आचार्य जी, कल हम लोग ऋषिकेश आए और रात को यहीं घूम रहे थे। अभी भी गंगा जी पीछे हैं, सामने ये आश्रम है, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। माहौल से ही अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा निकल जा रहा है जो बहुत कुछ सिखा देता है। ऐसे आश्रमों का होना आज के समय में कितना ज़रूरी है, जिनकी दीवारों पर ऐसी सुंदर विजडम कोट्स उक्तियाँ लिखी हुई हैं। दिल्ली से आए वहाँ शहर में तो जहाँ भी देखते हैं ऐसा तो कुछ दूर दूर तक नहीं मिलेगा। भुलाने के साधन है, यहाँ कुछ ऐसा है जो याद दिला देता है। हर 500 मीटर पे एक आश्रम है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जानवर दिख जाते हैं, मंदिर हैं। तो तुम पे क्या असर पड़ता है जब ये तुमको ऐसी उक्तियाँ दिख जाती हैं, मंदिर दिख जाते हैं, या कान में श्लोकों के या भजनों के शब्द पड़ जाते हैं? ठहर सा जाता हूँ। मतलब ये याद आ जाता है कि जो सामान्यतः चलता रहता है वही अनिवार्य नहीं है। मतलब बोझस्थल में जो काम करते 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 उस मोमेंटम के बाद जब अचानक से सेशन में बैठने का लाभ होता है, और वहाँ पे जो घटित होता है वैसा ही कुछ यहाँ पे चलते चलते इस वातावरण में इन सूचकों के माध्यम से भी अभी तक। काश these were also available where we are coming from. देखो यहाँ बैठे हो, पीछे गंगा बह रही हैं, सामने आध्यात्मिक शब्द हैं, तो मन के लिए इधर उधर भागकर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। मन को ये सब जो सूचक हैं या प्रतीक हैं बिल्कुल यथार्थ में पकड़ कर रखते हैं। आदमी के मन का निर्माण होता ही कैसे है? ऐसे ही तो होता है ना। तुमने क्या देखा, क्या सुना, किसकी संगति की, क्या पढ़ा, तो इसलिए तीर्थों का निर्माण एक खास तरीके से किया गया था। ये कुछ कुछ मन के अस्पताल की तरह होते हैं कि जहाँ जब तुम आते हो तो एक सैनिटाइज्ड और मेडिकेटेड वातावरण होता है। मैंने कहा सैनिटाइज्ड भी और मेडिकेटेड भी। सैनिटाइज्ड ऐसे कि वो सब कुछ जो मन को गंदा करता है, तीर्थों के निर्माण के वक्त उद्देश्य ये था कि वो सब कुछ यहाँ मौजूद ना रहे। अब वो उद्देश्य कितना पूरा हो पाता है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन तीर्थ निर्मित तो इसी तरीके से किए गए हैं कि मन को गंदा करने वाली सामग्री यहाँ न रहे या कम से कम रहे। और मेडिकेटेड ऐसे होता है कि मन को साफ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर बहुत सोच समझकर प्रचुर मात्रा में जगह जगह पर रख दी गई हैं, स्थापित कर दी गई हैं। मन की बीमारी होती क्या? मन की बीमारी होती है अपने ही बारे में ना समझी, पता ही नहीं है कि मन क्या है, जीवन क्या है, जो सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं क्यों चाह रहे हैं, खुद पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते। तमाम तरीके के भीतर से आवेग उठते हैं, वो अपन पर हावी क्यों हो जाते हैं। यही सब बीमारी है मन की। तो उन बीमारियों को हटाने के लिए ये सब बंदोबस्त किया गया है कि मन जिधर को देखे वहीं पर उसे कुछ ऐसा मिले जो उसको उसके बारे में ज्ञान और रोशनी देता है। तो जैसे अन्यथा माहौल होता है आचार्य जी, जिसमें
कभी ये डिज़ायर, कभी वो डिज़ायर, कभी ये कर लें, वो कर लें, ये खा लें, यहाँ चले जाएं। अब वहाँ ऐसे लिखा हुआ है कि जो इच्छाएं तुम्हारे आडंबर और बनावटीपन को मिटाती हों वही इच्छाएं शुभ इच्छाएं। तो ये बहुत कुछ एकदम से ही कैंसिल आउट करके आपको सीधे बता देता है कि व्हाट इज़ इट टू बी डिज़ायर्ड एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डिज़ायर्ड। और सच की पहचान यही होती है, सटीक, सरल, सीधा। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई मम्बो जम्बो नहीं, कोई इस पार उस पार की बातें नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि बस चुपचाप यकीन कर लो। सीधी साफ ज़िंदगी की बात। टोना टोटका, भूत प्रेत, जंतर मंतर, ये सब नहीं। वो सब तुम्हें यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगा। कोई भी सच्ची धार्मिक जगह होगी तो उस तरह की बातों से अछूती रहेगी अगर वहाँ पर विशुद्ध अध्यात्म है। बाकी अगर वहाँ पर भी अंधविश्वास और ढोंग आ गया तो अलग बात है। अब कौन ऐसा है जिसके इच्छाएं नहीं होती? इच्छाओं को लेके हमारे दो तरह के रवैये होते हैं अतियों में, टू एक्सट्रीम्स। एक ये कि इच्छा को पूरी करने के लिए दौड़ लो, और ये कि इच्छा को पूरी करने निकले थे, इच्छा पूरी नहीं हुई, बड़ी दिक्कत आई, या कि पूरी हो गई तो भी बहुत चोट खाई। तो फिर दूसरा ये कि इच्छाओं को बिल्कुल ठुकरा दो, दबा दो। तो देखो यहाँ पे तुम्हें बताने वालों ने, संतों साधुओं ने एक फॉर्मूला दे दिया कि कैसे पता करें कि कौन सी इच्छा के पीछे जाना है और कौन सी इच्छा बेकार है, त्याग से ही देनी चाहिए। तो क्या उन्होंने तुमको सूत्र, फॉर्मूला दे दिया है कि जो इच्छा तुम्हारे बनावटीपन को और खोखलेपन को, यही है ना, जो इच्छा तुम्हारे बनावटीपन को कम करती हो वो इच्छा शुभ है। आडंबरों को, बनावटीपन को, तुम्हारी पूरी जो बाहर कृत्रिमता है, नकली चेहरा है, उसको जो हटाती हो इच्छा वो शुभ है। और जो इच्छा तुम्हें और नकली बना देती है, नकली से क्या मतलब है? नकली से मतलब है कि बाहरी। पूछना पड़ता है हृदय से अपने कि जो मेरी इच्छा है वो मेरी है भी, या कहीं बाहर कुछ देख सुन लिया तो मुझे भी इच्छा जग गई। अगर बाहरी है इच्छा तो उसे ही कहते हैं बनावटी इच्छा, उससे ही बचने को कहा जा रहा है। तो ये बार बार पूछना पड़ता है। अपनी होगी इच्छा तो बहुत अलग आयाम की होती है, और बाहरी होती है तो ऐसी होती है कि दो लोगों को देखा कि फलाने तरह कपड़े पहने तो खुद को भी इच्छा आ गई, दो को देखा कि इस तरह की बाइक में चल रहे हैं या नया मोबाइल लिया है तो अपने को भी इच्छा आ गई, किसी को देखा उसके पास बहुत पैसा है, किसी को देखा कि एक जोड़ा चला जा रहा है तो खुद भी इच्छा उठ गई कि हमारा भी जोड़ा बन जाए, शादी हो जाए। ऐसे ये सब बाहरी इच्छाएं हुई, क्योंकि ये इच्छाएं तुम में किसी बाहरी प्रभाव ने उभारी हैं। वो बाहरी प्रभाव नहीं होता तो तुम में वो विचार नहीं उभरता। हाँ, ये अलग बात है कि उस विचार के उभरने का बीज तुम्हारे भीतर ही बैठा था, वो अलग चीज़ है। लेकिन सही इच्छा हमेशा तुम्हें साफ करेगी, तुम में कुछ जोड़ेगी नहीं, तुमसे कुछ घटाएगी। बनावटी इच्छा तुम्हारे मुंह पर एक और नकाब चढ़ाएगी। बनावट है ना, बनावट क्या मतलब होता है? बनावट माने सफाई तो होता नहीं। जब तुम एक्सटीरियर बनावट करते हो तो तुम्हारे मुंह पे कुछ जोड़ा जाता है ना। तो बनावट का यही निर्धारक होता है कि वो तुम में कुछ जोड़ देता है। जो इच्छा कह रही हो कि और पालो और हासिल कर लो, वो समझ लो बनावटी इच्छा है। और सही इच्छा, जिसको अभी हम कह रहे थे हार्दिक इच्छा, उसमें हमेशा खुद से कुछ घटता है। सही इच्छा फिर हुई हल्का होने की, कि बोझ पहले ही बहुत है, उसको हटाना है। सूचकों को इतना इस्तेमाल किया गया है भारत में, नदी, पेड़, अब दीवार तक से सिखा दिया
अति हो गई कि दीवारों को एक ग्रंथ बना डाला कि यहीं पे ही आप कहीं नहीं जा सकते, कोई ग्रंथ ढूंढ के उसको खोल नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। आप गली में तो चलोगे ना, हमको वहीं पे ही नहीं, दीवार। बात ये नहीं कि ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकते, अध्ययन कर सकते हैं। बात ये है कि अध्ययन करके उसको रखा है घर, अब फिर निकल पड़े सड़क पर, और सड़क पर तरह तरह के दृश्य हैं। तो ये जो काम है ये इसलिए ताकि सतत सुमिरन चलता रहे, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कि आप, वरना हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हों, ग्रंथ वन सब हो आपके पास, पर वो आपने ग्रंथ पढ़ा भी, जितना कर सकते थे समझा भी, और सड़क पर आए, वहाँ पर कोई और नज़ारा देखा, कोई और झमेला देखा, उसमें फंस गए। तो उसी वक्त अगर दीवार में ये बातें लिखी हैं तो खट से मन सच्चाई में वापस लौट आता है। वो ग्रंथ हो सकता है आपने सुबह 5 से 6 के लिए बना रखा हो, 5 से 6 के लिए बना रखा होगी, उस टाइम पर पढ़ूंगा, हो सकता है आप सालों से पढ़ रहे हो ग्रंथ, आपने रट भी लिया हो, लेकिन उसकी याद, उसकी मौजूदगी हमेशा रहेगी आपके साथ, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। तो ये उसके लिए है। वो कह रहे हैं 4 गुण बहुत दुर्लभ हैं, धन में पवित्रता, दान में विनय, वीरता में दया और अधिकार में निरभिमानता। माने पैसा आते ही करप्ट हो जाते हैं। इन चारों में जो साझी बात है वो क्या है? साझी बात ये है कि जो कर्ता होता है, डूअर, वो बाहर बाहर कुछ कर रहा है, ठीक है, बाहर जो कर रहा है उसमें उसको सफलता मिले, ये अच्छी बात है, शुभ बात है। अगर भीतर से वो जो करता है वो सच्चाई जानता रहे और उसमें कर्ता होते हुए भी कर्ता भाव कम रहे। अब जैसे पहली चीज़ है धन। अब धन कमाना कर्ता का काम है, तो धन ठीक है, कहा जा रहा है कमा लो, ये नहीं कहा जा रहा है कि धन बहुत गड़बड़ बात हो गई, अरे धन क्यों कमाया, धन क्यों कमाया, ठीक है तुम धन कमा लो। फिर कहा जा रहा है दान में विनय, धन है तो तुम दान भी करोगे, दूसरों को दे भी रहे हो, ठीक है, दान दो, अच्छी बात है। वीरता, हाँ वीरता दिखाओ, जीवन में तमाम तरह के संग्राम होते हैं, उनमें लड़ो, करो। और अधिकार में निरभिमानता, अधिकार हासिल करो। बहुत ज़रूरत है कि जो लोग सही हों जगत पर, उनका अधिकार भी हो। ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना कि जगत में सारे अधिकार उनके पास पहुंच जाएं जो लोग उन अधिकारों के पात्र ही नहीं हैं। तो नहीं मना करा जा रहा है कि भाई आप आध्यात्मिक आदमी हैं तो आप जगत में रुतबा, सम्मान, ओहदा या अधिकार क्यों हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल अधिकार हासिल करो, धन हासिल करो, ऊंची जगह पहुंच करके दान करो और जीवन के सब युद्धों में वीरता दर्शाओ। जो तुम्हारे असली शत्रु हैं, जिनसे असली लड़ाई लड़नी चाहिए, उनको जीतो भी, ये सब करो। तुम ये देख रहे हो ये जीवन के प्रति कितने सकारात्मक भाव से भरी हुई बात है। हम सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब होता है जीवन से बिल्कुल पीछे हट जाना, सिकुड़ कर बैठ जाना। नहीं, यहाँ तुम्हें वीरता के लिए कहा जा रहा है, धन के लिए कहा जा रहा है, अधिकार के लिए, वर्चस्व के लिए कहा जा रहा है। तो अध्यात्म जीवन विरोधी नहीं होता, लेकिन अध्यात्म समझदारी का पक्षधर होता है। समझ रहे हो, जीवन का विरोध नहीं कर रहा है, समझदारी का समर्थन कर रहा है। समझदारी किसमें है कि धन आए, लेकिन धन के पीछे इतने बावले मत हो जाओ कि हर उल्टे पुल्टे काले सफ़ेद तरीके से धन कमा रहे हो। तो कह दिया धन में पवित्रता होनी चाहिए। इसी तरीके से वीरता आए, पर भीतर तुम्हारे अपने दुश्मन के प्रति घृणा का भाव ना पहुंच जाए। किसी मौके पे ज़रूरी था उसको हराना, हरा दिया, लेकिन दुश्मन इतना बड़ा नहीं हो गया कि हम उससे घृणा ही करने लग जाएं। तो
उसको फिर मौका पड़ने पर माफ़ कर दिया, ठीक है, कि भाई तुम जो काम कर रहे थे वो गलत था, ज़रूरी था तुमको जीता जाना, तो हमने जीता तुमको, लेकिन जब मौका पड़ा तो हमने तुमको फिर माफ़ भी कर दिया। इसी तरीके से अधिकार मिल गया तो पहली चीज़ क्या होती है सबको शोषण करने लग गए कि भीतर ये भाव आता है हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, इसको दबाओ, इसको ये करो, उसको वो करो। तो जब अधिकार आ जाए तो अभिमान नहीं आना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा अधिकार आए ही नहीं, बल्कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो सही आदमी है धन उसके पास होना चाहिए, जो सही आदमी है अधिकार उसका चलना चाहिए, जो सही आदमी है जीत उसको मिलनी चाहिए दुश्मनों के ऊपर, क्योंकि उसका उल्टा अगर हो गया तो अधर्म ही अधर्म फैलेगा ना। तो आप हासिल करें, आप करिए, पैसा हासिल करिए, सफलता हासिल करिए, जीत हासिल करिए, अधिकार हासिल करिए, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई के लिए करिए। तो अध्यात्म ये कह रहा है, देखो कितनी बढ़िया बात है। अध्यात्म कह रहे जिंदगी में आगे बढ़ो पर सही काम के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि गलत काम के लिए आगे बढ़ोगे तुम्हें ही तकलीफ होगी, तुम्हें ही तकलीफ होगी। वीरता रखो, बिल्कुल जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीतो, फिर वीरता के पश्चात दया भी रखो, वीरता के साथ दया भी रखो। इसी तरीके से धन हो, बिल्कुल हो, पर धन को इतनी बड़ी चीज़ मत बना लो। जैसे दुश्मन को इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनानी है कि उससे नफरत ही करने लग गए, वैसे ही धन को इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना लेना है कि कोई भी रास्ता अपना लिया धन अर्जित करने के लिए। अगर पुरुषार्थ है तो जो सही रास्ता है उससे धन इकट्ठा करो ना, क्योंकि सही रास्ते से धन इकट्ठा करोगे तो ही उसका सही इस्तेमाल भी कर पाओगे। गलत तरीके से किए काम का तुम कोई सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। फाउंटेन हेड आइन रैंड की है, एकदम किशोर था मैं जब पढ़ी थी, उसमें गेल वाइनेंट का चरित्र है। तो बहुत ज़बरदस्त किरदार है गेल, पुरुषार्थी, कर्मठ, जिसको यहाँ कहा जाए वीर, वैसा बहादुर आदमी। अपने दम पर सब हासिल किया है उसने, झोपड़पट्टी में पैदा हुआ था और वो मीडिया मुगल बन जाता है, मीडिया का सरताज। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब वो देखता है कि दुनिया कितनी गंदी है, ठीक है, तो वो कहता है कि ये गंदे लोग कोई सही चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते, पात्र नहीं है। तो वो मीडिया पर बादशाहत कर लेता है और घटिया से घटिया चीज़ वो मीडिया में परोसना शुरू कर देता है। उसका मीडिया और आगे बढ़ता है, उसके अखबार होते हैं, न्यूज़ रील्स होती हैं, वो सब खूब आगे बढ़ते हैं और उसका बिल्कुल वर्चस्व हो जाता है, ठीक है, वो और छा जाता है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत अधिकार है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हो गए हैं, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन धन उसने गलत तरीके से कमा लिया, अधिकार उसने गलत तरीके से हासिल कर लिया। नतीजा ये निकलता है कि जब उसे एक वाकई सच्चा आदमी मिलता है, हॉवर्ड रॉर्क, और उस हॉवर्ड रॉर्क की वो मदद करना चाहता है, हॉवर्ड रॉर्क के एक केस में फंस गया होता है, तो कहता है कि इस केस में एक कोर्ट केस होता है, अपराध का एक मामला, इसमें हॉवर्ड रॉर्क क्यों ही फंस गया होता है। तो गेल वाइनेंट कहता है कि इस केस में मैं इसकी मदद करूंगा, मैं पब्लिक ओपिनियन इसके पक्ष में शिफ्ट करूंगा। कैसे? अपने अखबार में इसके पक्ष में खबरें छाप छाप के। अब आज तक गेल वाइनेंट ने अपने अखबार में सिर्फ गंदगी छापी होती है, अब वो कोशिश करता है हॉवर्ड रॉर्क के पक्ष में कैंपेन चलाने की। तो उसके रीडर से लेके शेयर होल्डर तक सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सब रिजेक्ट कर देते हैं। वो सोच रहा होता है कि उसने गलत काम से जो अधिकार, संपदा
और वर्चस्व और प्रभाव और रीच हासिल करी है, उसका इस्तेमाल वो एक सही काम के लिए कर ले, वो नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। तो एक दृश्य है उसमें, जब उसने कैंपेन चला रखा है हॉट के पक्ष में, और समाज अच्छे लोगों को कम ही तरह पसंद करता है, तो हॉट रॉक को भी कम लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो गेल वाइनेंट का बहुत बड़ा ऑफिस है, उससे वो नीचे उतरता है अपनी बिल्डिंग से और ऐसे ही अपना सामने ज़रा टहल रहा होता है। रात में एक औरत आती है, वृद्धा बूढ़ी, वो गेल वाइनेंट को ज़ोर से झापड़ मारती है और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो बस अपने आप को कहता है आई गेव हर द राइट्स टू डू दिस। बोलता है मैंने ही तो इसको पैम्पर करा ना, जो ये चाहती थी उसी तरीके का माल मैंने इसको रोज अखबार में परोसा, तो मैंने ही इसको इतना बढ़ावा दे दिया कि आज ये मुझे थप्पड़ मार सकती है। अगर मैंने अपना अखबार सही आदर्शों पर चलाया होता तो आज कौन मेरे ऊपर छा सकता था या मुझ पर दबाव बना सकता था। तो पूरी दुनिया गेल पर दबाव बनाती है। गेल शुरू में खूब हंसता है, बोलता है ये क्या सोचते हैं, ये मुझे रोक लेंगे, अरे मेरा अखबार है, मैंने इसे खड़ा करा है। और एक नहीं, उसके बहुत अखबार होते हैं, वो प्रॉपर्टी बिजनेस में भी छाया होता है। कहता है इतनी मेरी ताकत है, अब इस पूरी ताकत का आज मैं सही इस्तेमाल करूँगा। वो बार बार बोलता है कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने ये सारी ताकत अर्जित करी थी। आज वो दिन आ गया है जब इस ताकत का सही इस्तेमाल होगा, लेकिन वो पाता है कि वो उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो गलत तरीके से जब आप पैसा, अधिकार और हैसियत अर्जित करते हैं तो उसकी आपको सबसे बड़ी सज़ा ये मिलती है कि आप उस गलत पैसे का, ताकत का कोई सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। चक्र बन जाता है उससे, आप फंस जाते हो। जो आपके साधन होते हैं वही आपके मालिक बन जाते हैं। तो मीन्स और एंड्स की जब बात आती है ना, तो मीन्स का भी ख्याल रखना होता है। आपको लगता है वो बस टूल्स हैं, मैं अभी इसके लिए कर रहा हूँ, फिर बाद में उसके लिए इस्तेमाल कर लूँगा, पर वो कोर बन जाते हैं। हाँ, वो साधन ही नहीं रह जाते, वो बिल्कुल आपके आका हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई लकड़ी लेकर के, लकड़ी भी नहीं, मान लो किसी धातु की कोई छड़ लेकर के कोई प्रयोग कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि इस छड़ से तो बस मैं वो प्रयोग कर रहा हूँ, ये छड़ तो बस एक साधन है, ठीक है। और थोड़ी देर में आप पाओगे जो छड़ है वो आपके हाथ से चिपक गई है, वो साधन नहीं थी, वो चिपक ही गई आपसे, आपका उसका एक रिश्ता बन गया। आप सोच रहे थे तो साधन, इसका इस्तेमाल करके मैं इसे यूं ही बस फेंक दूंगा, नहीं, आप नहीं फेंक सकते। Now that's an extension of who you are. हाँ, that has gone into you, वो आपके भीतर प्रवेश कर गई है, उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल पड़ जाएगा। जो आश्रम सामने है आचार्य जी, अगर दिखाएंगे भी तो, जैसे नदी के उस तरफ जो नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जैसे एक अभी 5 स्टार होटल बना है, तो उनकी जो चकाचौंध है, जो ब्राइटनेस है उनके वॉल्स की, जो अट्रैक्टिवनेस है, और यहाँ जो डलनेस हमें दिख रही है, दीवारें फेड हो रही हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि? इससे यही समझता हूँ कि नदी के उस पार जो सब बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, पैसा उधर को जा रहा है, ताकत उधर को जा रही है। इनके पास न पैसा आ रहा है, न ताकत आ रही है, न लोगों का ध्यान आ रहा है। लोगों का ध्यान भी उसी तरफ है। लोग पैसा दे रहे हैं इसलिए न वो जो सब है वो इतना आकर्षक हो गया है। हाँ जी।
लोग अगर इन जगहों को भी अपना रहे होते, इनका सम्मान कर रहे होते, इनको पैट्रनाइज कर रहे होते, तो ये सब जगहें भी ज़रा बेहतर शक्ल में होती। देखो, डर मुझे इस बात का है कि कहीं इस जगह पर भी कोई होटल ना बन जाए। और डर नहीं है, बहुत बड़ी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी प्राइम लैंड है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भाषा में बोलूं तो एकदम गंगा फेसिंग, दैट टू इन अ spiritual center. But why would the owners or trustees or the authorities of these organizations sell off these temples? क्या प्रेशर रहेगा, क्यों, why would they? देखो, इससे इमोशंस भी अटैच्ड हैं कि ट्रेडिशन इमोशंस अटैच्ड है, दूसरे परंपरा की भी बात है, धर्म की भी बात है, लेकिन आर्थिक मजबूरियां खड़ी हो जाती हैं जिनका मुकाबला करेंगे लोग, लेकिन कब तक करोगे? ये जगहें जब कई 100 करोड़ की होने लग जाएंगी, एक तरफ तो ये जो ज़मीन है वो कई 100 करोड़ की होने लग गई, दूसरी ओर उस ज़मीन पर फ़िलहाल जो आश्रम बने हैं उनको डोनेशन आ नहीं रही हैं, तीसरी ओर जिस उद्देश्य के लिए वो आश्रम बने थे कि धर्म में सहायक बने, धर्म को आगे बढ़ाएं, वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उन आश्रमों में कोई रहने वाला नहीं, उन्हें कोई मानने वाला नहीं, वो खाली से पड़े हैं। तो फिर कोई कारण नहीं रह जाएगा ना कि ये सब चलते ही रहे। फिर यहाँ बनेगा कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल, जिसका कमरा 10,000 20,000 प्रतिदिन के किराए पर उठा करेगा, और उसकी दीवारों पर फिर ये सब चीज़ें नहीं लिखी होंगी। फिर उसकी दीवारों पर संतों की वाणी या रामचरितमानस की वाणी या गीता के श्लोक नहीं लिखे होंगे। वहाँ तो फिर नियो स्पिरिचुअलिटी चल रही होगी कि आप गंगा के पास हैं, अब आपको गंगा के वाइब्रेशंस महसूस होंगे। तो ये जो सीधी सपाट सरल एकदम निश्चल बातें हैं वो तुम नहीं पाओगे। फिर नए ज़माने वाली जो आजकल स्पिरिचुअलिटी पर हो गई ना प्रचलित, वो उनमें पाओगे। वो उनमें इसलिए पाओगे कि भाई वही यूएसपी भी है ना, आपने गंगा किनारे अगर होटल बनाया है तो उसमें कोई स्पिरिचुअल तत्व भी होना चाहिए, वही उस होटल का यूएसपी है। तो वो स्पिरिचुअल तत्व फिर यही होगा कि आप आइए, यहाँ पर चक्रा हीलिंग होगी और विशेष तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। वो फिर वो एनर्जीज़ वाला काम होगा। फिर वहाँ इतनी सीधी सरल बात नहीं होगी कि जैसे हम अपने द्वेष के द्वारा जगत को नरक बना देते हैं, वैसे ही प्रेम से जगत को स्वर्ग बना देते हैं। फिर इतनी सीधी सरल बात, इतनी सरलता तो सच्चे अध्यात्म में ही होती है। नकली अध्यात्म की निशानी ये है कि उसमें वो सब बातें हो रही होंगी, इधर की उधर की, ये फलाना 10 तरह की ऊर्जाएं निकल रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, और यहाँ से मंत्र मारा तो वो गिर गया, और इधर उधर स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं जिसमें से भूत आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को डाउनलोड किया जा रहा है। ये सब फिर उन होटलों के अंदर चल रहा होगा। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और बड़े महंगे महंगे कार्यक्रम होते हैं। किसी को उसका पिछला जन्म याद दिलाया जा रहा होगा 5-10 हज़ार रुपये लेकर के, कि पिछले जन्म में तुम ऐसे थे, और जिसको याद दिलाया जा रहा होगा उसको याद भी आ रहा होगा। हाँ मुझे याद आ रहा है ना, याद, हाँ बिल्कुल आ रहा है याद। 10,000 दिए हैं, याद तो आएगा ही। और उसमें अंदर होटल में अपनी शॉप्स होंगी। बड़े होटल्स के अंदर उनकी अपनी शॉप्स होती हैं, जहाँ पर विशेष कांसे के और तांबे के सांप 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार में बिक रहे होंगे। और
खास तरीके के पत्थर बिक रहे होंगे, ये सब चल रहा होगा। वो नियो अध्यात्म है, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी। तांत्रिक मसाज हो रही होगी। इनको इतना सरल ही धूप में बैठ के वो जो ये 50,000 रुपये में मसाज और वो सब फायदे होंगे। अभी तो गंगा का पानी ही अमृत है। यहाँ पे आश्रम में जो रहते हैं वो बाहर निकलते हैं और उनके लिए यही गंगा जल ही अमृत है। कितना सरल है सब, नहीं? गंगा का तट, गंगा का पानी, फिर खास बोतलों में कॉन्सिक्रेटेड वाटर बेचा जाएगा। कॉन्सिक्रेटेड वाटर 100 मिलीलीटर वाटर 2,000 रुपए का। अभिमंत्रित जल है, विशेष। गुरु जी ने इसमें मंत्र मारा है। फिर तीर्थ यात्री नहीं होते, फिर होते हैं स्पिरिचुअल टूरिस्ट्स। उसको फिर ऑफिशियली नाम ही यही दिया जाता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म। सिर्फ लैंग्वेज नहीं बदली, सब बदल गया, पूरा भाव ही बदल गया, काम ही बदल गया। अब वो ये नहीं है कि तीर्थ करने आ रहे हैं, अब वो आध्यात्मिक पर्यटन है।